स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई सुपर स्टडी पर। आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के आपके सिनोनिम्स टॉप 20 सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, आप सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए मैं सीरीज कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज मैं आपको दूंगा जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। आपके आने वाले एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर एसएससी के लिए भी आप ये इंग्लिश देख सकते हैं। फिजिक्स की जो मैंने सीरीज कंटिन्यू करी हुई है उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है एवियंस। एवियंस का मतलब क्या होगा यहाँ पे आपको देख लेना है कि पहले आपको सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको ये बताना है कि आपको सिनोनिम्स बताना है एक तरीके से। तो देखिए एवियंस है, एवियंस का सिनोनिम्स क्या होगा। इतनी आसान ट्रिक से, इतनी आसानी से आपको याद करा दूंगा ये 20 के 20 कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए एवियंस का क्या हो सकता है। तो देखिए एवियंस माने क्या होता है, किसी चीज़ को प्रकट करना या शो करना। क्या करना, शो करना। देखिए आपको याद कैसे करना है मैं आपको बता दूं। एवियंस, एवियंस से आपको सीन एविडेंस, क्या एविडेंस को क्या किया जाता है, शो किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो एवियंस, एवियंस, एवियंस का अगर हम यहाँ से देखें तो एवियंस को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, एविडेंस से। एविडेंस को क्या किया जाता है, कोर्ट में ले जाकर के शो किया जाता है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शो। कल रिकलेक्ट माने क्या होता है, दोबारा से किसी चीज़ को कलेक्ट करना। अपीयर का मतलब होता है प्रकट करना। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादित करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इन वर्ड को याद कर सकते हैं। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पादित करना। अपीयर प्रकट करना। रिकलेक्ट मतलब क्या होता है, दोबारा से किसी चीज़ को ग्रहण करना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इनएफिएबल। इनएफेबल बताना है आपको, इसका क्या होगा, इनएफेबल मतलब क्या होगा। तो देखिए इनएफेबल मतलब क्या होता है, इनएक्सप्रेसिबल, जिसको एक्सप्रेस ही ना किया जा सके। क्या नहीं किया जा सके, जो फेबल होती क्या होती, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जबकि अनटिलेजिबल का क्या होता है, अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है जो एकदम से बुद्धिमान ना हो। तो ये आपका हो नहीं सकता। इलिजिबल का मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, इसका आप लोग बता दीजिए, मुझे कंफर्म नहीं है इस बार। तो चलिए इसके नीचे वाला देख लेते हैं, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का आपका सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए सभी लोग कि एस्पियोनेज का सिनोनिम्स क्या होगा। ये सारे के सारे वर्ड प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने की प्रबल संभावना आप लोगों के एग्जाम में। तो देखिए एस्पियोनेज का क्या हो जाएगा, एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का तो मैं पहले बता दूं डायरेक्टली, राइट आंसर क्या होगा, स्पाइंग करना। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते, सेकंड नंबर इसका राइट है। तो अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं। एसपी क्या करते हैं, एसपी जो होते हैं सभी जिलों में होते हैं। तो एसपी क्या करते हैं, एसपी किसी भी केस का क्या करते हैं, स्पाइंग करते हैं। मतलब उसको पूरा तरीके से छानते बीनते हैं। उसका मतलब मतलब उस केस को क्या करते हैं, एक तरीके से वर्ड नहीं आ रहा, स्टडी करते हैं पूरी तरीके से। तो उसका क्या कहते हैं हम, स्पाई करना, मतलब जासूसी करना। और जासूसी तरीके से उसका किसी चीज़ की सत्यता का पता लगाना, वही क्या हो जाएगा, एसपी स्पाइंग होगा। एस्पियोनेज का क्या हो जाएगा, स्पाइंग। इस तरीके से आप इस एसपी वर्ड को ध्यान रखेंगे अगर, तो आराम से आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अधिकतर इसी का सिनोनिम्स यही बनता है। ठीक है, और इनएफेबल का मतलब क्या होता है, इनएफेबल का मतलब होता है इनएक्सप्रेसिबल, जिसको एक्सप्रेस ही ना किया जा सके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अपैथी। अपैथी आप लोगों को बताना, अपैथी का क्या हो जाएगा, कोशिश करें सभी लोग। अपैथिक क्या हो जाएगा, तो देखिए अपैथी का क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस। क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नकार देना, देख करके अनदेखा कर देना। सिंपैथी मतलब वही क्या, सांत्वना देना। साइलेंस का मतलब क्या होता है, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, है ना, साइलेंस हो जाएगा। तो अपैथिक क्या हो जाएगा, इनडिफरेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है नॉन प्लस्ड। नॉन प्लस्ड आपको बताना क्या होगा, नॉन प्लस्ड क्या होगा। तो देखिए नॉन प्लस्ड का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, पजल्ड आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा, पजल्ड। नॉन प्लस्ड को आप याद कैसे कर सकते हैं, नॉन प्लस्ड जो जोड़ घटाना होता है वो एकदम क्या होता है, बिना पजल्ड के होता है, आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। इस पर प्लस लग गया, ये प्लस वर्ड अगर आपको याद रहा तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। प्लस का मतलब क्या होता है, एकदम जोड़ घटाना। अब आगे उसके नॉन लग गया। नॉन का मतलब क्या होता है, जिसमें जोड़ घटाना ना हो और कोई गणित रखी हो, तो वो कैसी होगी, पजल्ड होगी वो आपके लिए, है ना। ये तो सब होगा। इंजूरियस का मतलब क्या होता है,
हानिकारक। उसके बाद आता है अब्यूसिव का मतलब बताएंगे आप लोग। इनॉर्मस का मतलब वही ह्यूज, बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनॉर्मस बोलते हैं, है ना। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट डाउन करिएगा। इनॉर्मस ह्यूज होता है, ठीक है। गिगैनेटिक, ह्यूज याद रखिएगा। नॉन प्लस्ड कैसे याद करेंगे, प्लस एकदम सिंपल सा होता है, पजल्ड नहीं होता, लेकिन उसके आगे नॉन लग गया तो पजल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला है फॉर सीवियर। फॉर सीवियर का मतलब क्या होता है ये आपको बताना। फॉर सीवियर, फॉर सीवियर का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को बताना। कोशिश करें सभी लोग इसका क्या होगा। फॉर सीवियर का मतलब बताना, जल्द से जल्द कोशिश करें क्या होगा इसका आंसर, राइट। तो देखिए फॉर सीवियर का क्या हो जाएगा, फॉर सेक। क्या हो जाएगा, फॉर सेक करना। क्या हो जाएगा, फॉर सेक करना। ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ ग्रहण करना, ठीक है। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है, गाली देना किसी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है, इसका आप लोग बताएंगे, कोशिश करेंगे। चारों के चारों जो आपके ऑप्शन दे रखते हैं उनको भी अच्छे से देख लिया करिए। तो फारसीवर का मतलब क्या होता है, फारसेक, सॉरी। तो फारसीवर का मतलब क्या होता है, फारसेक करना, रिनाउंस करना, किसी चीज़ को गिव अप करना, टू स्टॉप डूइंग आर यूजिंग समथिंग, यही हो जाएगा फारसेक। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए अगला है इंसोलेंट। इंसोलेंट, इंसोलेंट का क्या हो जाएगा, डिस्टेस्टफुल होगा, इम्पैसेंट होगा, डायबोलिक होगा या र्यूड होगा। काफ़ी अच्छा वर्ड है और कंटिन्यू रिपीट होता रहता है पेपरों में, तो इस वर्ड को आप सभी लोग ध्यान से देखें और आंसर करने की कोशिश करें। इंसोलेंट का मतलब क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, कोशिश करें सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, बदतमीज़ टाइप का, र्यूड एकदम से, जो सोल के अंदर होगा। इन सोल, सोल मतलब आत्मा, जो एकदम से अपने आप को बहुत बड़ा वो समझता होगा, इंसोलेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, र्यूड होगा वो फिर क्या होगा, ज़्यादा जो सोल के अंदर ही रहता है, बाहर की दुनिया से मतलब बाहर के लोगों से, गरीबों से कोई इन मतलब नहीं रखता, उसको हम क्या बोलते हैं, र्यूड बोलते हैं, ठीक है। डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है जिसका कोई टेस्ट ही ना। इम्पेशेंट का मतलब होता है जो पेशेंट से पेशेंट ही ना रखता हो, जो इसके पास पेशेंट ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कॉन्स स्क्रिप्ट। आपको बताना है कॉन्स स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा। स्क्रिप्ट, कॉन्स स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा, आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। देखिए स्क्रिप्ट लग गया ना। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ड्रा तो होगा नहीं, पेंटिंग तो हम कर नहीं रहे, सब्सक्राइब भी नहीं होगा क्योंकि आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, इन सर्किल भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट आपका राइट आंसर। और ड्राफ्ट कमेटी आप लोगों ने सुनी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में थी ना। तो एक्चुअली में ड्राफ्ट कमेटी का मतलब क्या था, वो सारे के सारे जो सब जगह से जो संविधान पढ़े गए थे, उनके जो आर्टिकल्स थे उनको एक जगह इकट्ठा करना क्रम तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। तो यहाँ पर कौन से स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से आप लोग याद रखेंगे, स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड होता है, ड्राफ्ट से, ठीक है। इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको अगर आपको याद हो गए तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए पैलिड, आपको बताना पैलिड क्या होता है। तो देखिए पैलिड वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये एग्जाम में पूछा गया, कंटिन्यू देख लीजिए, सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था। तो देखिए पैलिड, ईद, ईद, पी लिया, अगर आपने पी लिया ईद पे तो क्या होता है, पी ले जाओगे, ठीक, बहुत पी ले जाओगे अगर ईद पे पी के कुछ किया तो, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते, फ्रेंडली, मित्रता, वर्थलेस, कन्फर्टिंग। ये वर्ड आपको ढूंढ करके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। ये जो मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं ऐसे वर्ड जो इसमें दिए रहते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर ईद पे आपने पी लिया तो क्या होता है यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा इसको एक बार और समझा देता हूँ। आईडी, आईडी से क्या होता है, आप ये जो आईडी है इससे आप ईद कर लीजिए, और PALI से पी, मतलब आपने पी लिया। अगर आप बाई चांस ईद पे पी लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुत पी ले जाते हैं, जहाँ पर अगर पकड़ लिए जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। यार याद करना है हमें वर्ड, किसी तरीके से हमें दिमाग पे बैठना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट आपको बताना है क्या होगा, अडेप्ट क्या होगा, ब्रिंग अप होगा, एडजस्ट होगा, इनकरेज होगा या फिर सर्व होगा। बताना है आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए कितना पूछा गया, 16 का है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं यार, वही जो बड़े एग्जाम में पूछे उनको छोटे एग्जामों में रख दिया जाता है, कुछ नए वर्ड्स आ जाते हैं उनको भी आप लोग याद करते रहिए। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अडेप्ट, एडजस्ट करना किसी भी चीज़ को, क्या बोलते हैं उसे, अडेप्ट करना बोलते हैं, ठीक है। जो उसकी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि अडेप्ट करना, जो PT टीचर है उनका जो व्यवहार होता है वो क्या किया जा सकता है, एडजस्ट ही किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी र्यूड होते हैं, उठो 4 बजे से चलो ग्राउंड पे दौड़ करो, ये करो वो करो, तो क्या किया जा सकता है, एडजस्ट ही किया जा सकता है। क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्कैंडलाइज्ड,
अगला वर्ड है स्कैंडलाइज्ड, इसका भी आपको सिनोनिम्स बताना क्या होगा। देखिए इसका मैंने कुछ बताया नहीं था। ब्रिंग अप का मतलब लाना होता है, इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना, सर्व का मतलब होता है सर्विस देना, ठीक है। अब अगला वर्ड है स्कैंडलाइज्ड, स्कैंडलाइज्ड आपको बताना क्या होगा। स्कैंड, स्कैंडल, स्कैंडलाइज्ड का मतलब क्या होता है, शॉक्ड, एकदम से किसी चीज़ को अचानक हो जाना, शॉक्ड। जैसे लालू यादव ने क्या किया था, घोटाला, किसी भी घोटाला का नाम नहीं लूँगा पार्टिकुलर उनका मैं। चलिए तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी चीज़ का घोटाला हो जाएगा तो क्या होता है वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं एकदम। स्कैंडलाइज्ड का मतलब क्या हो जाएगा, शॉक्ड होना। सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। वरीड का मतलब चिंता। इरिटेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा जो इरिटेट करता हो, परेशान करने वाला। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, लिब्रिंथ। लिब्रिंथ आपको बताना है लिब्रिंथ का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए लिब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया टाइप का जो रास्ता होता है, उसमें अगर हम कहीं पर भी भूल भुलैया घूमने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मज़े करते हैं। क्या करते हैं, मज़े करते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को। पाथ का मतलब रास्ता होता है, ठीक है। स्काई स्क्रैपर तो आप सभी जानते होंगे, जो हवा में डाइव मारते हैं उसको स्काई स्क्रैपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक्सेग्रेटेड। एक्सेग्रेट, एक्सेग्रेट आपको बताना क्या होगा, एक्सेग्रेट। मैग्नीफाई, इमेजिन, रेनफोर्स या फिर रिएट्रेट, रिएट्रेट, ये आपको बताना क्या होगा, एक्सेग्रेट। तारीख पे तारीख आज मैं आप लोगों को याद दिला दूंगा, जो था ना उससे हम याद कर सकते हैं। रेट, रेट का मतलब क्या होता है, तारीख पे तारीख। रेट को क्या किया जाता है, रेट से थोड़ी देर के लिए रिलेट करिए डेट। अगर डेट से रिलेट करते हैं आगे आगे आगे, तारीख, ये तारीख दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक। क्या हो जाएगा इसका, बढ़ाना। अगर आप याद कर पाएंगे तो याद हो जाएगा, एक्सीग्रेट, डेट याद कर लीजिए, आगे बढ़ाते रहना मतलब डेट को कंटिन्यू बढ़ाना, मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को, है ना। इमेजिन का मतलब तो वही कल्पना करना, ठीक। नेक्स्ट पर वेनरेट, वेनरेट, वेन से आप याद करिए वन, रेट, ऐसा वन जिसमें चंदन की वृक्ष होते हैं, वो कैसे होता है उनका रेट, वेनरेट, वो कैसे होते हैं, जिनमें चंदन का वन होता, जो चंदन का वन होता है, रेट। इस तरीके से आप तो उनका हम क्या करते हैं, सम्मान, मतलब रेवर, काफ़ी क्या कहते हैं उनको, सेक्रेड होते हैं। रेवर मतलब सम्मान। डिस्पाइस का मतलब क्या होता है, डिस्पाइस का मतलब घृणा करना। डिसोबे का मतलब आगे का पालन ना करना। डिस्क्रास का मतलब, डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, अपमानित करना किसी को। तो वेनरेट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर। वेनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रशंसा करना, है ना, सम्मान करना। नेक्स्ट पर चलते हैं, लेथार्जिक। लेथार्जिक वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है, बताएं क्या होगा, एनर्जेटिक, लेजिक, लेथल, लेट। देखिए यहाँ पर साफ साफ इस लेट को लेट पढ़ लीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर लेट कौन होता है, जो लेजी होगा, ठीक है। कौन लेट होता है, जो लेजी होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं लेथार्जिक। लेथार्जिक वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए, इसके तीन वर्ड, लेट, लेट कौन होता है, जो लेजी होता है ना। एनर्जेटिक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। लीगल, ये कुछ होंगे नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन आपको बताना क्या होता है। कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रेन का मतलब होता है बाधा। रैन जो होती है वो कॉन्स्ट्रक्शन, कॉन्स्ट से याद करिए, कॉन्स्ट्रक्शन के काम में जो रैन होती है वो क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है उसे। क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, दबाव, ठीक है। अब स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, वही प्रेशर टाइप, बाधा टाइप डालना, लेकिन ये कुछ अलग चीज़ है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए अगला वर्ड है रिसेप्टेकल। बताना रिसेप्टेकल का मतलब क्या होता है, आंसर करें सभी लोग। अभी मैं एक बार इसको रिवाइज करा दूंगा तो आप सभी लोग कर पाएंगे। तो रिसेप्टेकल का मतलब क्या होता है, देखिए रिसेप्ट आपको जो किसी भी टैकल को, ये टैकल, टैकल मतलब कार्य करना, किसी भी टैकल या बाधा को अगर आप लोग पार कर जाते हैं तो आपको क्या मिलती है, रिसिप्ट मिलती है। जब आर्मी की भर्ती देखने जाएंगे तो पहला बाधा क्या होता है, दौड़ पूरी करना। जब दौड़ पूरी कर लेते हैं तो फिर आपको एक रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट आपको क्या करना होता है, कंटेनर में रखना होता है, सुपर मतलब एक जगह सुरक्षित रखना होता है। तो आपका ये कुछ होंगे नहीं, होल, फ्यूनल, ये सब कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो कंटेनर में आपको उसको सुरक्षित रखना होता है। जो रिसिप्ट आपको कब मिलती है, जब आप किसी चीज़ का टैकल कर लेते हैं, किसी भी बाधा का टैकल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्यूपीडिटी। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को इसको याद कराऊंगा, क्यूपीडिटी। देखिए क्यूपीडिटी का मतलब क्या होगा, फियर होगा, फ्रेंडशिप होगा, ग्रीड होगा, लव होगा। बताना है आपको। देखिए कप, क्यूपीडिटी में आप देख लीजिए कप, टी, कप में अगर टी आपको मिलेगी तो आपकी क्या बढ़ेगी, ग्रीडी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी,
ग्रीडी हो जाएंगे आप, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। ना फियर होगा, ना फ्रेंडशिप होगा, ना लव होगा, ग्रीड हो जाएगा आपका, मतलब लालच बढ़ेगी। कप में टी जब आपको मिलेगी तो आप याद करिएगा क्यूपीडीटी, कैसे मैंने याद कराया, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। क्यूपीडीटी वर्ड, कप और टी, ग्रीडी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। एडवर्सिटी, देखिए इसको कैसे याद करेंगे, तो एडवर्सिटी का क्या होगा पहले तो बताएं। चांस होगा, कैपेसिटी होगा, जॉय होगा, मिसफॉर्चून होगा। आंसर करने की कोशिश करें। तो देखिए वर्सी, जब किसी की डेथ होती है तो क्या मनाई जाती है, उसकी वर्सी मनाई जाती है ना। और डेथ कैसे होती है, मिसफॉर्चून तरीके से होती है एकदम से। तो इस तरीके से आप वर्ड को याद करना है। जैसे ही एडवर्सिटी मिलेगा तो आप लोगों को सीधी नज़र कहाँ पे जाएगी, वर्सी। वर्सी कब मनाई जाती है, जब किसी की डेथ होती है। डेथ कब होती है, जब मिसफॉर्चून तरीके से किसी की डेथ होती है, ठीक है। मिसफॉर्चून का मतलब एकदम से। चलिए अगला है डिसहेवल्ड। डिसहेवल्ड क्या होगा इसका आपको बताना है। टाइडी होगा, क्लीन होगा, नीट होगा, अनटाइडी होगा, डिसहेवल्ड। तो देखिए जो हैवेल से आप याद करिए हैवन, क्या याद करिए, हैवन। हैवन कैसा होता है, टाइडी होता है, क्लीन होता है, नीट होता है। तो आपकी ये सब तो कट गए, सिनोनिम्स बन गए, एंटोनिम्स बन गए। तो अनटाइडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसहेवल्ड, आपको कभी भी डिसहेवल्ड वर्ड मिलेगा तो आप सीधे कैसे याद करेंगे, HEVEL की जगह N याद कर लीजिए बस। हैवन, हैवन का क्या होता है, डिसहेवन, डिसहेवन। हैवन है यहाँ पर, हैवन कैसा होता है, टाइडी होता है, क्लीन होता है, नीट। लेकिन यहाँ पे डिस लगा है तो निगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनटाइडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अनटाइडी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस ये देखना है यहाँ पर HEVEL की जगह N करना है, डिस लगा है तो डायरेक्टली आपको अनटाइडी राइट आंसर कर देना है जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं, एक बार देख लीजिए सभी लोग, फिर से हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। एक बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। तो चलिए देखिए, देखिए पहला वर्ड आपको मिला था एवियंस। एवियंस को हम कैसे याद करे थे, एविडेंस। एविडेंस को क्या किया जाता है, शो किया जाता है कहीं पर भी ले जा करके, ठीक है। और ये होंगे नहीं, रिकलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से, अपीयर्स प्रकट करना, टू सीम्स जिसको बोलते हैं, प्रोड्यूस का मतलब उत्पादित करना हो जाएगा। अगला वर्ड है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है जो एक्सप्रेस से बाहर, जिसको हम एक्सप्रेस ना कर सकें, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएफेबल, इनएक्सप्रेसिबल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। एस्पियोनेज, एसपी क्या करते हैं, किसी चीज़ की खुफिया तरीके से स्पाई करते हैं, मतलब जांच करते हैं खुफिया तरीके से, है ना। क्या हो जाएगा उसका, स्पाइंग हो, जब कोई बहुत बड़ा केस हो जाए। चलिए आगे देखते हैं अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है आपका, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अपैथी का मतलब क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस हो जाएगा। नेग्लिजेंस, सिंपैथी, साइलेंस, ये कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला वर्ड है नॉन प्लस्ड। प्लस क्या होता है आपका, एक सिंपल सा होता है, इसमें कोई पजल नहीं होता, बट जब उसके आगे नॉन प्लस मतलब जो इसमें प्लस ही ना हो तो वो कैसा हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा। ऐसे क्या बोलते हैं उसे, जो आपका समीकरण होता है, इक्वेशन, जिसमें प्लस ना हो और कोई साइन रखा हो, डिवाइडेशन का जो मल्टीप्लेक्सन हो, तो नॉन लग गया ना, नॉन प्लस, पजल्ड हो जाएगा। इंजूरियस, हानिकारक, अब्यूसिव, इनॉर्मस, ह्यूज होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए अगला है फॉर सीवियर। फॉर सीवियर का मतलब क्या होता है आपका, फॉर से किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना, रिनाउंस कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, इंसोलेंट, सोल के अंदर जो एकदम रहता है, बस अपना ही अपना देखता है, उस क्या होता है, काफ़ी र्यूड होता है, दूसरों का कुछ मतलब नहीं उससे। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए अगला है कौन सा, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, ड्रा करते नहीं, स्क्रिप्ट आपका ड्राफ्ट करी जाती है। अभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है, स्क्रिप्ट लाया गया, ड्राफ्ट किया जाता है ना। अगला है पैलेड। ईद के टाइम पे अगर आप पी लेते हैं तो आपको क्या बहुत मारा जाता है, पेला जाता है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को, पीटी टीचर जो होते हैं उनको वो क्या कराते हैं, सभी चीज़ को अपने माहौल पे ढाल लेते हैं। 4 बजे उठाना है, फिर दौड़ना है, फिर वर्जिश, ये सब चीज़ है ना। एडजस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। ब्रिंग अप लाना होता है। सर्व का मतलब सर्विस देना। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। अगला है इन स्कैंडलाइज। जब स्कैंडल हो जाता है कहीं पर, क्या होता है, स्कैम टाइप का। स्कैंडलाइज का हमें सॉक्ड कर देना होता है, सॉक्ड, है ना। सेक्रेड का मतलब पवित्र होता है। इरिटेट, बहुत ज़्यादा घृणित जो होता है। वरीड का मतलब चिंतित होता है ना। नेक्स्ट है लिब्रिंथ। लिब्रिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया, याद रखिए। लिब्रिंथ का मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। इसका क्या हो जाएगा, भूल भुलैया पर जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मजा करते हैं, है ना। नेक्स्ट पर है एक्सग्रेट करना। एक्सग्रेट, रेट्स मैंने बताया, डेट याद कर लीजिए। इसके मतलब आगे बढ़ाते हुए, तो आगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरीके से आप तो मैग्नीफाई करना, कंटिन्यू क्या करना, मैग्नीफाई। इमेजिन का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं वेनरेट। वेनरेट का मतलब क्या होता है, वन जो होता है आपका चंदन का, उसका रेट क्या होता है, काफ़ी
सम्माननीय, क्योंकि वन काफ़ी सम्माननीय होते हैं ना, मतलब वन सम्माननीय का मतलब जो पौधे होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं, वो काफ़ी वृक्ष पूजनीय होते हैं, जैसे वट वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, इनको पूजा करते हैं ना आप लोग, तो इनका सम्मान करते हैं। रेवर करना, डिसोबे इसमें सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसका है लेथार्जिक। लेथार्जिक यहाँ पे आप सीधे सीधे याद रखिए लेट। लेट्स कौन होता है, जो लेजी होता है। इस तरीके से आप एनर्जेटिक का मतलब तो ऊर्जावान हो जाएगा, ये कुछ होंगे नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्ट्रेन करना। रैन क्या करता है, कंस्ट्रक्शन के काम को रिस्ट्रिक्ट करता है, बाधा पहुंचाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला वर्ड है आपका रिसेप्टेकल। टैकल को जब आप कर लेते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट को आप कहाँ पे स्टोर करते हैं, कंटेनर पे स्टोर करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, कंटेनर पे। नेक्स्ट वर्ड है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी आप याद करेंगे कप और टी। कप और टी जब आप देख लेते हैं तो आपको क्या होता है, ग्रीड होता है, लालच उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, आप तरीके से वर्सी याद करेंगे। क्या याद करेंगे, वर्सी। वर्सी कब मनाई जाती है, जब कोई खत्म हो जाती, जिसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद मिसफॉर्चून तरीके से, है ना, इस तरीके से आप याद करते हैं। डिसहेबल्ड। हैवेल्ड से आप याद करिए हैवन। हैवन कैसा होता है, टाइडी होता है, क्लीन होता है, नीट होता है, पर यहाँ पर डिस लगा है तो ये निगेटिव शो करेगा, तो अनटाइडी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसी तरीके की सीरीज़ कंटिन्यू रख पाऊँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।